अब देखो बे, इस वीडियो के अंदर हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम मैजिक बुलेट प्लस ESP लाइन OBB फाइल बनाओगे। और ये वाला जो मेथड है ये FF के हर एक वर्जन के लिए वर्किंग है, चाहे FF मैक्स हो, चाहे FF नॉर्मल वर्जन हो, चाहे उसका अमेजॉन वर्जन हो, चाहे फलाना ढिमका आंधी तूफान कोई सा भी वर्जन हो यार, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये हर एक वर्जन के लिए वर्किंग है, तो तुम बिंदास इस मेथड को अप्लाई करके अपने किसी भी वर्जन के लिए बोले तो OBB फाइल बना सकते हो। एंड देखो, जितने भी कोडिंग का हम प्रयोग करेंगे तो उसका जो डाउनलोड लिंक है वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो जा करके वहां से डाउनलोड कर लो। एंड जितना भी फाइल रहेगा उन सब का लिंक तुम्हें वहीं पर देखने को मिलेगा कमेंट बॉक्स में। तो चलो फिर बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो। सो लेट्स बिगिन। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना है एंड इन दोनों का जो लिंक है वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अभी देखो, ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका नाम MT मैनेजर है, ये भी तुम्हें मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो। अभी देखो, इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेने के बाद तुम्हें इसे अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर कॉपी कर देना है। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है ये वाला, एंड इसके अंदर देखो हमने एक और फोल्डर बना के रखा है कॉन्फिग के नाम से, एंड इसी के अंदर ही देखो हमने इन दोनों फोल्डर को पेस्ट करके रखा हुआ है। अभी देखो, तुम्हें यहाँ पे आ जाने के बाद अभी सबसे नीचे देखो एक प्लस आइकन देखने को मिलेगा, तो प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हम एक न्यू नाम से क्रिएट कर देते हैं, तो NEW, ठीक है। इसको करके ये फोल्डर वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तुम्हारा एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी तुम्हें इन दोनों फाइल को जो है एक एक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्फिग एंड OBB एडिटर है, तो इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखो, देन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू का बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू करंट डायरेक्टरी यहाँ पे टिक करके इसको ओके कर देना है। अब ये ओके कर देने के बाद इसी तरीके से सेम टू सेम सेकंड वाले को भी लॉन्ग प्रेस करके रखो, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू के ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू करंट डायरेक्टरी इसको ट्रिक करके एंड ओके कर दो। ओके कर देने के बाद ये दोनों फाइल तुम्हारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अभी तुम्हें इन दोनों जिप फाइल को लात मार के डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से स्वाइप करो, एक सिलेक्ट हो जाएगा, देन फिर से दूसरी वाली पे करो, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, एंड दोनों को लॉन्ग प्रेस करके लात मार के डिलीट कर दो। अब इन दोनों को डिलीट कर देने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो इसके अंदर कुछ फाइल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एक ये है 3B एंड यहाँ पे ये जो ब्लैकेट में देखो 94 लिखा है, इसमें देखो 94 लिखा है, यहाँ पे 19 लिखा है एंड यहाँ पे 41 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3B वाली फाइल है इसका जो पाथ ID है वो 94 है, एंड ये जो 85FE1F है इसके जो पाथ ID है वो 19 है बोले तो 19, एंड इसका वो जो बोले तो EE259A ये वाला जो फाइल है इसकी जो बोले तो पाथ ID है ये है 41, ठीक है। तो तुम्हें इन तीनों की पाथ ID को याद कर लेना है। इसका हम काम बताएंगे आगे कि मतलब इसका काम क्या पड़ेगा याद करने से, बस तुम्हें इसको नोट करके रख लेना है किसी कॉपी में, या तो बोले तो याद करके रख लो, ठीक है। क्या कॉपी में लिखोगे यार, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से तुम्हें ये 3 फाइल देखने को मिलेगी, जो कि इसकी जो मतलब मेन फाइल है, जो कि सोर्स फाइल रहती है। एक ये फाइल है 3B एंड ये 85 वाली फाइल है, मतलब फाइल है, और एक ये EE25 वाली फाइल है, एंड ये जो तीनों है ये तीनों इसकी कोडिंग है, ठीक है, तीनों की कोडिंग है। तो अभी हम लोग एक एक करके इस वाली फाइल को इस वाली फाइल के अंदर डालेंगे, एंड इस वाली फाइल को इस वाली फाइल के अंदर डालेंगे, एंड इस वाली फाइल को इस वाली फाइल के अंदर डालेंगे, एंड देन ये कर देने के बाद हमारी जो मैजिक बुलेट प्लस ESP लाइन वाली OBB फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी देखो, सबसे पहले तुम्हें बैक आना है। बैक आ जाने के बाद ये तुम्हें जरूर याद कर लेना है, क्या था 3B 94 और यहाँ पे EE 41 और वो वाला है हमारा 19, ठीक है। ये हमें याद हो चुका है। अब हम लोग बैक आएंगे। बैक आ जाने के बाद एक्सा गियर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद 3 लाइन के ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे मैनेज कंटेनर यहाँ पे क्लिक करके इधर आ जाना है। अभी अगर तुम्हारा कंटेनर नहीं रहेगा तो यहाँ पे इसको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके तुम्हें अपना कंटेनर बना लेना है। देन यहाँ पे कंटेनर के 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे आ जाओ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, एंड यहाँ पे आ जाने के बाद कलर डेप्थ मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको 32 बिट सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सिलेक्ट कर देने के बाद बैक आना है। बैक आ जाने के बाद फिर से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे रन एक्सप्लोरर मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे क्लिक करते ही तुम्हारा जो एक्सा गियर है वो ओपन होना चालू हो जाएगा। अब देखो, एक्सा गियर के अंदर आ जाने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे देखो हमने जो अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक कॉन्फिग का फोल्डर रखा हुआ था, तो वो फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके ऊपर ऐसा डबल टैप करो, तुम इसके अंदर घुस जाओगे। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद अभी देखो सबसे पहले तुम्हें ये वाले फोल्डर के अंदर आना है, कॉन्फिग एंड OBB एडिटर, तो इसके ऊपर ऐसा डबल टैप करो, तुम यहाँ पे आ जाओगे। अभी देखो तुम्हें यहाँ पे एक फाइल देखने को मिलेगी असिस्ट बंडल extracted.exe, ठीक है। तो इस वाली फाइल के ऊपर ऐसा डबल टैप करो एंड थोड़ा सा वेट करना है, इसका जो प्रोग्राम है वो कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो जाने के बाद फाइल के ऊपर टैप करो, देन यहाँ पे देखो एक ओपन का बटन मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद अभी देखो तुम्हें आना है माई कंप्यूटर के अंदर, फिर D वाले फोल्डर के अंदर, उसके बाद कॉन्फिग के अंदर। कॉन्फिग के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो एक ये वाला फोल्डर देखने को मिलेगा मैजिक बुलेट प्लस ESP लाइन, तो इसके ऊपर ऐसा डबल टैप करो, तुम इसके अंदर आ जाओगे। एंड यहाँ पे देखो अभी तुम्हें यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स दिख रही हैं, लेकिन तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे 3B ये जो बड़ी वाली फाइल मिलेगी। एक देखो यहाँ पे एक ये छोटी वाली फाइल है जिसका देखो नाम छोटा है 3B
3v3v एंड डॉट 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 लिखा है, ठीक है। एंड ये वाला एक फाइल है जिसकी पूरा का पूरा नाम लिखा है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे नाम वाले को ऐसा टाइप करो, ये सिलेक्ट हो जाएगी, सिर्फ इसे ही सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद इसको सबसे नीचे देखो ओपन मिलेगा, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद इन सब में से किसी एक के ऊपर ऐसा टैप करो एंड टैप कर देने के बाद सबसे नीचे आओ एंड सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट करना। अभी देखो हमारे डिवाइस में सबसे लास्ट में दिख रहा है U2018.3.0F2 एंड तुम्हारे डिवाइस में जो भी सबसे लास्ट वाला दिखे उसे सिलेक्ट करके एंड ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अभी देखो तुम लोग अपने दिमाग पे मतलब थोड़ा सा जोर डालो, उसमें हमने तुम्हें को मतलब क्या बोला था याद करने के लिए, 3B का जो मतलब कोड है बोले तो पाथ आईडी है वो है 94। तो यहाँ पे देखो हम लोग पाथ आईडी देखो यहाँ पे ये लिखा है, देखो यहाँ पे एक ये पाथ आईडी लिखा है ना, तो इसी में पाथ आईडी में देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे बोले तो 94 को ढूंढ लेना है। तो देखते हैं हम लोग 94 किधर है। एंड यहाँ पे देखो ये रहा 94, देखो ये है 94 हमारा, ये 94 है। एंड इसी के आगे बिल्कुल इसी के आगे देखो ये हमारा 94 है, ये ठीक है, ये हमारा 94 है। एंड इसके आगे देखो एक ये कैप्सूल लिखा है, कैप्सूल लिखने के बाद इसके ये बिल्कुल सेम ऐसे चले आओ बिल्कुल आगे आ जाने के बाद ये लिखा है अननेम्ड असिस्ट, ठीक है, ये वाला अननेम्ड असिस्ट जिसके ऊपर हमने टिक किया है। तो इस वाले अननेम्ड असिस्ट को ऐसा टैप करके सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसको टैप कर देने के बाद देखो ये वाला सिलेक्ट करोगे एंड इसको टैप कर देने के बाद कंफर्म तुम लोग कैसे करोगे कि हाँ मतलब हमने कौन से वाले अननेम्ड असिस्ट को सिलेक्ट किया है। तो जैसे ही तुम किसी को सिलेक्ट करोगे तो उसकी जो पाथ आईडी है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगी। तो हमने देखो 94 को सिलेक्ट किया है तो 94 वाली पाथ आईडी यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे सबसे नीचे इंपोर्ट डंप देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आना है माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर, कॉन्फिग के अंदर आ जाने के बाद मैजिक बुलेट प्लस ESP लाइन इसके अंदर आना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुमने कौन सी फाइल को ओपन किया है 3B तो हम लोग 3B डॉट 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 जो भी है तो इस वाली फाइल को ऐसा टैप करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो इसके ऊपर ऐसा टैप करो फिर ओपन कर दो। ओपन कर देने के बाद ये वाली फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। अब तुम्हें सबसे नीचे ओके मिलेगा, ओके के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। यस कर देने के बाद माई कंप्यूटर डी वाला फोल्डर फिर कॉन्फिग के अंदर आ जाने के बाद अभी देखो हमने एक न्यू फोल्डर जो क्रिएट किया था न्यू के नाम से, तो न्यू वाले फोल्डर के अंदर तुम्हें ऐसा डबल टैप करके घुस जाना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे नीचे सेव मिलेगा, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये कर देने के बाद पहली वाली फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अभी हम लोग फिर से फाइल के ऊपर ओपन के ऊपर देन माई कंप्यूटर, यहाँ पे देखो माई कंप्यूटर फिर डी वाला फोल्डर उसके बाद कॉन्फिग देन यहाँ पे आएंगे मैजिक बुलेट प्लस ESP लाइन। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद अभी हम लोग सेकंड वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसकी ये वाली थी बोले तो 85FE वाला, ठीक है। तो इसको ऐसा टैप करेंगे, टैप कर देने के बाद यहाँ पे हम लोग बोले तो इसको यहाँ पे ओपन कर देंगे। ओपन कर देने के बाद सबसे लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके कर देने के बाद अभी देखो इसकी जो पाथ आईडी वो क्या थी 19, ठीक है 19। यहाँ पे देखो ये रही पाथ आईडी, देखो यहाँ पे ये है पाथ आईडी 19। इसके आगे देखो टेक्स्ट मैश लिखा रहेगा, ठीक है, टेक्स्ट मैश, ठीक है, TEXTMESH, ठीक है। तो टेक्स्ट मैश, ठीक है। तो तुम्हें यही वाले अननेम्ड असिस्ट को ऐसा टैप करके सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे एक बार आ जाना है, कंफर्म कर लेना है कि पाथ आईडी यही है। तो यहाँ पे देखो हम लोग फिर से एक बार इसको टैप करके सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया सिलेक्ट। एंड यहाँ पे देखो ये है हमारा, अरे यार क्या ही बोल सकते हैं, रुको 1 मिनट। देखो अननेम्ड असिस्ट को ऐसा टाइप करोगे, सिलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे देखो पाथ आईडी इसकी यहाँ पे लिख गई है, ये देखो, ठीक है। तो पाथ आईडी लिख गई है। अभी तुम्हें यहाँ पे इसमें भी इंपोर्ट डंप, देन यहाँ पे आ जाना है तुम्हें बोले तो माई कंप्यूटर डी वाला फोल्डर एंड कॉन्फिग के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें मैजिक बुलेट प्लस ESP लाइन इसके अंदर आना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुमने कौन सी वाली फाइल को ओपन किया है अभी 85E1F, ठीक है। तो इस वाले टैप को मतलब इस वाली फाइल को ऐसा टैप करो, टैप कर देने के बाद ओपन करो, ओपन कर देने के बाद ओके, ठीक है। ओके के बाद यस कर देने के बाद फिर से माई कंप्यूटर डी वाला फोल्डर कॉन्फिग एंड यहाँ पे आ जाने के बाद न्यू, ठीक है। इसके अंदर आ जाने के बाद इसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये कर देने के बाद अभी हम लोग सबसे लास्ट वाली फाइल को ओपन करेंगे एंड उसके अंदर डाटा को इंपोर्ट करवा देते हैं। तो फाइल के ऊपर ओपन के ऊपर देन माई कंप्यूटर डी वाला फोल्डर उसके बाद कॉन्फिग फिर आएंगे अपने मैजिक बुलेट वाले फोल्डर के अंदर। देन यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा है EE259A और आगे जो भी है इतना लंबा नाम इसका लिखा है। तो इसको ऐसा टाइप करके एंड इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन कर देने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एंड ओके कर देने के बाद इसकी जो पाथ आईडी थी वो थी हमारी बोले तो 41, ठीक है। तो हम लोग 41 को देख लेते हैं किधर है, 1 मिनट रुको यार, कीबोर्ड पता नहीं कैसे खुल गया। हाँ देखो 41 को हम लोग देखते हैं किधर है, 41। हाँ देखो ये रहा 41। अरे यार ये क्या कीबोर्ड भी लैग साला कर रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ तो यहाँ पे हम लोग 41 वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारा 41 एंड 42 है ये, इसके ऊपर 41, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी पाथ आईडी यहाँ पे 41 लिख चुकी है। अभी हम लोग इसमें भी इंपोर्ट डंप करेंगे। इंपोर्ट डंप कर देने के बाद माई कंप्यूटर डी वाला फोल्डर कॉन्फिग के अंदर आ जाने के बाद मैजिक बुलेट, उसके बाद इस वाली फाइल का ये चीज़ है EE259A एंड डॉट 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 TXT फाइल है जो, इसको ऐसा टाइप करके ओपन कर देंगे। ओपन कर देने के बाद ओके के बाद यस कर देने के बाद माई कंप्यूटर डी वाला फोल्डर कॉन्फिग एंड यहाँ पे आ जाने के बाद न्यू, ठीक है। तो
इसके अंदर आ जाने के बाद अभी हम लोग इसको भी यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हमारा पूरा स्टेप पूरा हो चुका है। अभी हम लोग सिंपल से अपने लास्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे, जो कि रहेगा कि इस वाली इन तीनों फाइल को मतलब अपने गेम के फोल्डर के अंदर बोले तो कॉपी कर देना, ठीक है। एंड कॉपी करते ही डेट्स इट, हमारी जो OBB फाइल है वो तैयार हो जाएगी। तो चलो फिर अपना एम्प्टी मैनेजर है उसको हम लोग वापस से खोल लेते हैं। तो एम्प्टी मैनेजर के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे न्यू वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें ये तीनों फाइल देखने को मिल जाएगी। अभी तुम्हें इन तीनों फाइल को अपने गेम के फोल्डर के अंदर डाल देना है। तो उसको डालने के लिए तुम्हें एक साइड ये वाला फोल्डर खोल के रखना है एंड दूसरी साइड ऐसा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कर देने के बाद 3 लाइन के ऊपर क्लिक करो, देन स्टोरेज डायरेक्टरी यहाँ पे आना है। उसके बाद एंड्रॉइड, फिर OBB के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे com.dts. एंड यहाँ पे देखो हमारे में क्या लिखा है, गेम नेम। लेकिन तुम्हारे में क्या लिखा रहेगा, तुम्हारे में तुम्हारे गेम का जो नाम है वो पूरा लिखा रहेगा। जैसे FF है तो FF का पूरा नाम लिखा रहेगा, ठीक है। हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन FF का पूरा नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद अगर नॉर्मल FF है तो लास्ट में TH लिखा रहेगा। एंड अगर FF मैक्स है तो लास्ट में मैक्स लिखा रहेगा। एंड अगर मान लो कोई और सा वर्जन है, जैसा कि बोले तो वो है ना एक कौन सा यार, अमेजॉन वर्जन, ठीक है। तो अगर लास्ट में अमेजॉन वगैरह लिखा रहेगा तो वहाँ पे जो भी तुम्हारा वर्जन है वो तुम्हारा लास्ट में लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गेम नेम की जगह तुम्हारे गेम का पूरा नाम लिखा रहेगा। अब तुम्हें अपने OBB फाइल के फोल्डर के अंदर आना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें ये जो मेन डॉट करके ये वाली फाइल मिलेगी, तो इस वाली फाइल के ऊपर ऐसा टाइप करना है। टाइप कर देने के बाद आर्काइव व्यूअर, देखो ये वाला एक बटन देखने को मिलेगा, आर्काइव व्यूअर, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद असिस्ट के अंदर आ जाने के बाद बीन के अंदर आ जाने के बाद डाटा के अंदर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स देखने को मिल जाएगी। अभी तुम्हें इन तीनों फाइल को बोले तो एक साथ ऐसा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद तुम्हें इन तीनों फाइल को इधर साइड कॉपी करवा देना है। तो एक साथ सिलेक्ट करो, लॉन्ग प्रेस करके रखो। एंड यहाँ पे ऐड का एक बटन देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो एक ऐड का बटन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। अभी तुम्हारी जो फाइल है वो इधर साइड कॉपी हो जाएगी। अब तुम्हें ऐसा बैक करना है, पूरा बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो जो तुम्हारी OBB फाइल है वो 2 हो जाएगी, मतलब पहले एक थी एंड लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो तुम्हें सिंपल से ये जो .BAK है, देखो यहाँ पे एक .OBB है लेकिन यहाँ पे देखो एक .BAK है। तो ये जो .BAK है तो इस वाली फाइल को ऐसा लॉन्ग प्रेस करके रखो एंड लात मार के डिलीट कर दो, ठीक है। तो BAK वाली फाइल को डिलीट कर दो एंड दैट्स इट। तुम्हारी जो OBB फाइल है वो अप्लाई हो चुकी है तुम्हारे गेम के अंदर। एंड तुम लोग अब अपने गेम को ओपन करोगे तो तुम्हारा जो मैजिक बुलेट है वो भी अप्लाई हो जाएगा एंड तुम्हारा जो ESP लाइन है वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग अपने गेम के लिए बोले तो FF मैक्स या उसका कोई सा भी अलग सा वर्जन हो FF का, तो उसके लिए तुम लोग बोले तो ये वाली OBB फाइल बना सकते हो, मैजिक बुलेट प्लस ESP लाइन। एंड जो कोडिंग है उसका लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड अगर तुम्हें मतलब कुछ और चाहिए तो उसके ऊपर बोले तो कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना, हम पढ़ेंगे एंड उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे हम, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हें और डिटेल्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके डाउनलोड कर लो। डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर लो यार, ठीक है। डाउनलोड नहीं, ज्वाइन कर लो। हाँ मतलब डाउनलोड पहले करोगे टेलीग्राम को, उसके बाद ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो अगर पहले से ही डाउनलोड किए हो तो जाके फटाक से बोले तो ज्वाइन कर लो, ठीक। तो इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही तुम लोग, हमको पता है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं करोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, ठीक। तो ज़रूर से कर देना अगर माल पटाना है तो, ठीक। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने किसी भी अखंड प्राणी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर एंड बाय।